पहले नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको? बवाल क्वेश्चन है सर, दम है, पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तुरंत बन जाएगा, मतलब तुरंत। और हम शॉर्ट में आपको बताते हैं कैसे बनाना होगा। इन द एडजॉइंट फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे दो ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले बड़का वाला ABD, उसके बाद छुटका वाला ABC, और दोनों में एंगल बी ही 90 डिग्री है। और जब दोनों में एंगल बी 90 डिग्री है, मतलब दोनों में एक साइड कॉमन होगा, और वो कौन है? AB। BC इज इक्वल टू CD दिया है, BC इज इक्वल टू CD दिया है, और दोनों कितना है? 4 सेंटीमीटर। एंड AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको पता करना है साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा कहाँ है? छोटे वाले ट्राइंगल में। तो सबसे पहले हमको ये बताओ, अगर हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखें ABD, तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला साइड होगा BD, 4 + 4 कितना होगा? 8। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पाइथागोरस लगाओ, तो ये हाइपोटेनस है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा? अगर हम AB निकालें, लिखे बेटा हम लोग कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, जहां पे आपका एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। आप यहाँ पे अगर आप लगाओ यहाँ पे क्या? पाइथागोरस, तो AB कितना हो जाएगा? तो सर AB होगा AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब आप हमें बताओ कि AD कितना दे रखा? तो सर AD दे रखा 10, तो 10 का स्क्वायर। BD कितना दे रखा? तो सर BD दे रखा 8, 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 8 का स्क्वायर कितना? 64। घटा देंगे कितना आ जाएगा बेटा? 36। और इसका स्क्वायर कितना होगा? 6। अगर आप ट्रिपलेट लगाओ तुरंत बन जाएगा। देखो बेटा, दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा? 2। और जब 2 मैक्सिमम कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना हो जाएगा? 4। तो अभी आपको ट्रिपलेट बताए थे कि 3 4 5 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। अब चूंकि 2 कॉमन लिए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 दूने का 6। तो अगर आप थोड़ा सा ट्रिपलेट याद करो तो देखो कितना जल्दी बनता है। अब इसके बाद अगर हम लोग आए और देखें तो क्या है सर हमारे पास? हमें क्या फाइंड करना है? साइन थीटा। तो हम लिखेंगे बेटा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब आप बताओ कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन? BC। और हाइपोटेनस कौन? AC। क्या AC पता है क्या आपको? नहीं ना। आपको ये 4 है और ये 6 है। अब आपको AC निकालना होगा। तो अगर हम AC निकाले यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे AC निकाल ले, तो AC क्या होगा? √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप हमें बताओ AB कितना है? 6। और BC कितना है? 4। कितना हो जाएगा बेटा ये? 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। 36 16 कितना होगा? 6 और 6 12, 3 और 4 5 52। ये आपका 13 चौके 52, मतलब 2√13 आ जाएगा। यानी ये वाला जो साइड है ये आपका आ गया 2√13। अब हमें क्या चाहिए था? साइन थीटा। हमें क्या चाहिए था? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनस AC। BC का वैल्यू कितना? 4। और AC का वैल्यू कितना? 2√13। 2 से काट दिए कितने बार में? 2 बार में, तो ये आ गया 2/√13। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, या तो ये आंसर देगा या फिर रेशनलाइज करके दे सकता है। अगर रेशनलाइज करेगा तो क्या करेगा बेटा? √13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 2√13 √13 इंटू √13 13। तो या तो ये आंसर दे सकता है, और अगर रेशनलाइज कर दे
तो ये आंसर हो जाएगा। आप दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या निकालना है सर हमें दूसरे में? कॉस थीटा। तो आप मुझे बताओ कॉस थीटा कितना होता? तो सर कॉस थीटा बी बाई एच होता, बेस बाय हाइपोटेनस। अब आप हमें बताओ बेस कितना है यहाँ पे थीटा के लिए? तो थीटा के लिए बेस 6 और हाइपोटेनस कितना? 2√13। दो से काट दिए कितने बार में? 3 बार में। कितना हो गया? 3√13। या तो ये आंसर दे देगा या फिर क्या करेगा इसके बाद? रेशनलाइज। और अगर आप रेशनलाइज कर दो तो कितना हो जाएगा आपका? 3√13/13। तो या तो आपका ये आंसर दे दे या तो फिर आपका ये आंसर दे दे। कोई दिक्कत? इजीली निकल गया, सेम तरीका था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें ट्रायंगल नहीं बना है, आपको बनाना होगा। जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको पढ़ के पहले तो आप ट्रायंगल बनाओगे। क्या दिया हुआ? इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? हम एक निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आइए ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। सर राइट एंगल ट्रायंगल दिख नहीं रहा है सर। अरे अभी दिख जाएगा, काहे बका रहे हैं? दिख गया। राइट एंगल ट्रायंगल में बी पे 90 डिग्री है, मतलब यहां हम लोग 90 डिग्री ले लिए, इसे ए ले लिए, इसे सी ले लिए। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 24 है, ये सर आपका 24। बी सी इज इक्वल टू 7 है, ये सर आपका 7। अब ये बेटा हम निकालेंगे नहीं ए सी, आपको खुद निकालना है पाइथागोरस लगा के। हमको ट्रिपलेट याद है, ये 7 है, ये 24 है, ये कितना होगा? 25। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा वही वाला फॉर्मूला लगा के पाइथागोरस का। अब इसके बाद क्या करना है सर? हमें साइन ए निकालना है। अरे कर लेना इस तरीके से, ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वैल्यू पुट करना, निकालना, 25 आ जाएगा। अब आते हैं पहला में। फर्स्ट में क्या है सर? साइन ए। साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पर यहाँ पे ए के बारे में बात हो रहा है। हमने बताया था कि 90 के सामने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होता है? तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो एंगल से सटा हुआ है वो कौन हो जाएगा बेटा? बेस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी। हाइपोटेनस कभी बदलेगा नहीं बेटा, हाइपोटेनस कौन होगा? एसी। तो आप बताओ बीसी का वैल्यू कितना है? 7। तो ये हो जाएगा आपका 7/25। सेकंड में क्या निकालना सर? तो सेकंड में निकालना सर कॉस ए, बेस बाय हाइपोटेनस। पर किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा? एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए बेस कौन होगा? ए बी। हाइपोटेनस आपका सेम रहेगा ए सी। तो ए बी बाई ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है सर? 24। और ए सी का वैल्यू कितना है सर? 25 आ गया। अब आते हैं थर्ड का, बात करते हैं हम लोग। तो थर्ड में कितना है आपका? साइन सी, अगेन सेम थिंग, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। पर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, जैसे हमारे नीतीश शाह चेंज हो जाते हैं, पलटी मार देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस पलटी मार देता है। देखिए बेटा ये एंगल सी है, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन? ए बी। और हाइपोटेनस तो आपका सेम रहेगा ना, हाइपोटेनस तो क्या रहेगा आपका? सेम। ए बी का वैल्यू कितना? 24। ए सी आपका सेम 25। फोर्थ निकालेंगे, फोर्थ में कितना है सर? कॉस सी। तो कॉस सी, कॉस सी अगेन सेम थिंग, बेस बाय हाइपोटेनस। अब आप हमें बताइए एंगल सी के लिए बेस कौन? बी सी। हाइपोटेनस सेम रहेगा आपका ए सी, बी सी बाई ए सी। बी सी कितना है? 7। और ए सी कितना है? 25। कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई, प्रॉब्लम, तकल्लुफ, गिला शिकवा शिकायत कष्ट पीड़ा वेदना? कुछ नहीं सर, सब हमें है। तो यहां से दिक्कत निकाला हमने, वैल्यू पुट करा, जिसका भी वैल्यू फाइंड करना था इजीली आ गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 10 की तरफ। ये रहा हमारा 10।
ये तो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है सर। अभी तक तो कुछ और चल रहा था, ये तो अचानक से कुछ और आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप पूरा वीडियो यहां तक आ चुके हैं, 6 वीडियो और देख, 6 आपका और क्वेश्चन देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कैसा भी सवाल पूछ ले आपसे, छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम सारे सवाल को प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। हर एक टाइप जो आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है, सारा का सारा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके बाद आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सवाल आपका छूटने वाला नहीं। आइएगा, क्या करना है सर? जीरो लाना है सर। ये जो हम क्वेश्चन लाए हैं, बड़ा खोज करके लेकर के आए हैं। अगर आपके पास अभी RS अग्रवाल बुक हो तो सेम क्वेश्चन होगा, बट ये -1 कहाँ होगा? राइट साइड में, और 1 लाना होगा। क्या लाना होगा आपको? 1 लाना होगा। पर यहाँ पे क्या लाना है? 0। तो हम इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। आइए, दिया हुआ क्या है सर? सबसे पहले वो लिख लें हम लोग। x का वैल्यू दिया है कॉसिक a प्लस कॉस a, और y का वैल्यू दिया है कॉसिक a माइनस कॉस a। ठीक है, हमें जो लाना है उसके बारे में बात करेंगे, तो हमें क्या प्रूफ करना है? उसका LHS उठाएंगे। तो आइए उसका LHS उठाते हैं। 0 लाना है सर, तो LHS में है आपका 2/x प्लस y का होल स्क्वायर, x माइनस y/2 का होल स्क्वायर -1। लाना कितना है? 0। आइए सबका वैल्यू बैठाते हैं। 2x का वैल्यू कितना है सर? कॉसिक a प्लस कॉस a। y का वैल्यू कितना है सर? कॉसिक a माइनस कॉस a। लिख दिया। नेक्स्ट आएंगे, तो नेक्स्ट में क्या है सर हमारा? x माइनस वाई। तो x का वैल्यू कितना? फिर से सेम थिंग, कॉसेक a प्लस कॉस a। इस बार माइनस कर रहे हैं बेटा, माइनस करेंगे तो साइन क्या होगा? चेंज। कॉसेक है प्लस में, क्या हो जाएगा बेटा? माइनस में। कॉसेक a, कॉस है माइनस में, किस में हो जाएगा? प्लस में। कॉस a बाई 2। अब इन पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर लगा देंगे। और क्या है सर हमारे पास? -1। क्या है सर हमारे पास? -1। आइएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए कैंसल, ये माइनस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए कैंसल। यहां पे क्या बच गया? तो 2/2 कॉसेक ए होल स्क्वायर। यहां पे क्या बचा सर? कॉस कॉस 2 कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर -1। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ क्या? ये 2 से 2 कैंसिल हुआ क्या? अब आपको याद आ रहा है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 1/कॉसेक क्या होता है सर? साइन। इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? साइन। तो ये कितना जाएगा आपका? साइन स्क्वायर ए, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए -1। अब आप बताओ, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। ये आइडेंटिटी है, पर सर आप पढ़ाए नहीं है। याद कर लीजिए, इसको आइडेंटिटी वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। नहीं सर, हम कैसे मान ले? आप पढ़ाए नहीं, हम कैसे याद कर ले? आप कुछ और तरीका बताइए। जिद करोगे? आओ बताते हैं। साइन स्क्वायर क्या होता है सर? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। लिख दिया।
कॉस स्क्वायर क्या होता है सर? बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, लिख दिया। सबका उपाय है भैया, जितना तरीके का आपका इलाज है, बीमारी है, सबका इलाज है। आपको नहीं आइडेंटिटी लगाना है, मत लगाइए, हम बना दे रहे हैं। एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा सर? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है? एच स्क्वायर। पाइथागोरस पढ़े हैं ना कि वो नहीं पढ़े हैं? नहीं सर, बोला तो पढ़े हैं सर। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसल, कितना बार? 1 बार। 1 - 1 0। यही लाना था ना बेटा आरएचएस में, देखो तो। यस सर, यही बोला तो लाना था सर, और आ गया सर, क्या बात है सर। ठीक है, कोई दिक्कत? हम लोग डायरेक्टली यहां भी लिख सकते थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 - 1 0। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत टाइप का क्वेश्चन देख लिए हम लोग, आइएगा एक और देखते हैं हम लोग। 11 है ना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, अरे है कि नहीं? सेम तरीका है, ट्रायंगल दिया हुआ है, पहले इसके साथ हम लोग खेलेंगे, पहले इसके साथ हम लोग खेलेंगे। वाह बेटा वाह, तुमसे एक पानी का बोतल नहीं संभल रहा और उससे वादा कराए हो कि हम तुमको संभाल लेंगे। क्या बात है बेटा, पानी का बोतल संभालना सीख जाइए, तब उसको संभालने का वादा कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिख रहा है आपको? तो इस ट्रायंगल के साथ खेलेंगे। सर ट्रायंगल थोड़ा छोटा लग रहा है, बड़ा किया जा सकता है क्या सर? कोशिश करते हैं, आइए। चलिए देखिएगा यहाँ पे, ये हाइपोटेनस कितना है? x+2। ये वाला साइड कितना है? x 90 डिग्री बन रहा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले तो हम लोग पी क्यू निकाल लेंगे। सर ई तो समझ में आता है कि ये थीटा है, ये क्या है सर? ये है सर फाई। ये क्या है सर? फाई। ठीक है, आइएगा पहले हम लोग पी क्यू निकाल लें। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल RQP, जहां पे एंगल Q कितना है? 90 डिग्री। बेटा PQ कितना होगा? तो सर PQ होगा आपका हाइपोटेनस, मतलब RP का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर, या PR कहिए कि PR का स्क्वायर, जो भी आपको कहना है कहिए ना। RP का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर। अब आप हमें बताओ कि RP कितना है? x+2, तो x+2 का होल स्क्वायर करेंगे। RQ कितना है सर? तो सर RQ है आपका x, तो x का स्क्वायर करेंगे। x+2 का होल स्क्वायर a+b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स 2x, और 2x इंटू 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया क्या बेटा? यहां से क्या होगा सर? तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, और जब आप 4 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा x। 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा? 2, और अंदर बच जाएगा क्या बेटा आपका? x+1। अल्फाबेट को पहले लिख दिए, न्यूमेरिक वैल्यू बाद में लिख दी। अब आप देखो, हमें फर्स्ट में किसका वैल्यू फाइंड करना है सर? तो हमें जो, आप देखो बेटा, हमें फर्स्ट में किसका वैल्यू फाइंड करना है? वाह, एकदम नहीं सुन रहा कोई हमारा। हमें फर्स्ट में जो वैल्यू फाइंड करना है वो करना है √x+1 बाई cot फाई का। आइए करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो फर्स्ट में जो है हमारा क्या है? √x+1 इंटू cot फाई।
ओके सर, बन जाएगा सर। इसको लिखा x+1। अब आप हमें बताओ कॉट क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। फाई के लिए बेस कौन? आर क्यू। और परपेंडिकुलर कौन? पी क्यू। x+1 आर क्यू कितना है? आर क्यू है सर आपका x। पी क्यू अभी निकाले हैं, कितना आया है? 2 इंटू x+1। ये x+1 से x+1 कैंसिल हो गया क्या? कितना आया बेटा आपका? x/2। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग दूसरा निकालेंगे। तो सेकंड में क्या है? √x³ प्लस x² इंटू tan थीटा। अब आप हमें बताओ यहां से क्या x² कॉमन आ रहा है क्या? तो यस सर, यहां से तो x² कॉमन आ रहा है। यहां क्या बच गया? x। यहां क्या बच गया? 1। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन? आर क्यू। और बेस कौन हो जाएगा सर आपका? पी क्यू। बेस कौन हो जाएगा सर आपका? पी क्यू। इस x² से x बाहर निकलेगा, यहां आएगा x+1। आर क्यू का वैल्यू कितना है? x। और पी क्यू का वैल्यू कितना है? √x+1 है ना। x+1 से x+1 कैंसल, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका? x²। आ गया कि नहीं आ गया? अब लास्ट वाला देखेंगे बेटा। लास्ट में क्या निकालना है हमें? तो सर थर्ड में हमें फाइंड करना है cos थीटा। अब आप बताओ cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। थीटा के लिए बेस कौन? पी क्यू। और हाइपोटेनस कौन? पी आर। पी क्यू कितना आया है सर? 2 इंटू √x+1। और पी आर कितना है सर हमारा? x+2 आ गया। सेम चीज था बेटा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस निकाल लिए, रेशियो को पी बी एच में कन्वर्ट किए, वैल्यू पुट किए, कैलकुलेट किए, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, बिल्कुल अलग। अब हो रहा है बेटा थोड़ा लेवल अप, धीरे 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 हम लोग लेवल अप करते जा रहे हैं। आइएगा देखिएगा क्या है क्वेश्चन। इन ए राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी। आपको कुछ नहीं करना है, पहले से बता दिया है कि एंगल बी ही 90 डिग्री है, तो एंगल बी को 90 डिग्री लेके चलेंगे। निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सर नहीं दिख रहा है सर, दिखने लगा सर, ठीक है। पहले पहले नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपके पास क्या दिया हुआ है। तो सर हमारे पास दे रखा है tan A। tan A कितना दे रखा है सर? 1। अब tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? BC। और बेस कौन होगा सर आपका? AB। क्या इसे हम लोग 1/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर हम रेशियो को x मान ले तो BC कितना हो जाएगा सर? तो BC हो जाएगा x। और AB कितना हो जाएगा सर? तो AB भी हो जाएगा आपका x। अब आप हमें बताइए कि ये जो AB है वो आपका x है, ये BC जो है ये भी x है। आप पाइथागोरस लगाओगे तो AC कितना आ जाएगा? √2x। क्या आ जाएगा आपका? √2x। अब आपको प्रूफ क्या करना है? 2 sin A = 2 sin A इंटू cos A = 1। क्या प्रूफ करना है हमें? 2 sin A cos A = 1। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब ए के लिए परपेंडिकुलर कौन? BC। और हाइपोटेनस कौन? AC।
कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। ए के लिए पर बेस कौन, ए बी, और हाइपोटेनस आपका क्या रहेगा बेटा, आपका सेम ए सी। ये 1 लाना है सर हमें। BC का वैल्यू कितना है, BC हमने माना है x, और AC कितना आया है, √2x। AB कितना है सर x, और AC कितना है √2x, 1 लाना है। x से x कैंसिल हो गया क्या, 2 इंटू √2 इंटू √2 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया ना। बड़ा आसान सा सवाल था, बड़ा आसान सा। बस आपको थोड़ा सोचना होगा कि tan इज इक्वल टू 1 है, tan जो होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो ए के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस है उसका रेशियो x मान के हम लोग क्या कर लिए, हाइपोटेनस निकाल लिया और आगे बना लिए। कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत तगड़ा। देखिएगा क्या दिया हुआ है, फिर से वही सब चीजें। एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए हमें। क्या बोला, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है। बाकी ए और सी ले लीजिए कहीं पे, हमने ए सी ले लिया। बोला क्या है कि ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर, ये जो आपको ए बी दिख रहा है ये कितना दे रखा है बेटा, आपका 5 सेंटीमीटर। और जो आपका बी सी प्लस ए सी है, यानी बी सी प्लस ए सी वो कितना है आपका 25। कितना है बेटा आपका 25। आपका बी सी प्लस जो ए सी है ये कितना है 25। हम ऐसा करते हैं कि इस बी सी को, इस बी सी को x मान लेते हैं। अगर हम बी सी को x मान ले तो x प्लस ए सी कितना हो जाएगा आपका 25, और यहां से अगर ए सी निकाले तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 25 माइनस एक्स, यानी ये जो आपका पार्ट है ये आपका हो जाएगा 25 माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है x, और उस x का वैल्यू फाइंड करना होगा, तभी तो इन सब का वैल्यू निकलेगा। कैसे करेंगे सर, रिलेशन आपको पता है, क्या रिलेशन होगा, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, पाइथागोरस, जो कि आपका होता है AC स्क्वायर। क्या बेटा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप बताओ AC कितना है हमारे पास 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। AB कितना है सर, AB को हम, AB आपका दे रखा है 5, और BC को हम लोग कितना माने थे x, तो ये x स्क्वायर हो गया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, b स्क्वायर तो x का स्क्वायर, माइनस 2ab 25 दूने का 50, 50x हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 25, और ये तो x स्क्वायर रहेगा ही। अब आप ध्यान से देखो तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या, हो गया क्या। ये माइनस 50x उधर जाएगा तो प्लस में होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा सर। अगर आप इस माइनस 50x को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा सर प्लस में 50x, और इस 25 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस में। नेक्स्ट स्टेप में ये 50x हो जाएगा बेटा आपका 600, ये 0 से 0 कैंसिल, और 5 से कट गया कितने बार में 12 बार में, यानी x का जो वैल्यू है वो आ गया आपका कितना 12 12। अब आप हमें बताओ कि जब ये 5 है, हमें पहले से पता था कि ये 5 है, तो ये कितना होगा 12, और ये कितना होगा 25 माइनस 12 13, कितना होगा बेटा 13। ट्रिपलेट याद रहता तो ये सब करने का जरूरत भी नहीं था, ये 5 है, ये 12 और ये 13 ही होता अगर ट्रिपलेट याद होता, तो इसीलिए कहते हैं ट्रिपलेट याद रखा कीजिए। अब आइएगा, पहला क्या निकालना है सर, तो हमें फर्स्ट निकालना है साइन ए। साइन ए बोले तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ए के लिए परपेंडिकुलर कौन BC, BC बाई AC होगा सर। अब BC का वैल्यू कितना है x, और x आया है कितना 12, और हाइपोटेनस कितना आया है सर 13, तो ये आपका आ गया 12/13।
दूसरा क्या निकालना है सर, कॉस ए। कॉस ए कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ए के लिए बेस कौन, ए बी, और हाइपोटेनस आपका सेम रहेगा ए सी। ए बी आपका पहले से दे रखा है 5 और हाइपोटेनस निकाले हैं 13। इसके बाद हमें क्या चाहिए बेटा, सेक सी चाहिए हमें। तो आप देखिए बेटा सेक सी क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस बाई बेस। तो सी के लिए हाइपोटेनस कौन, हाइपोटेनस तो आपका सेम ही रहेगा ना, ए सी। और सी के लिए बेस कौन हो जाएगा बेटा, तो सी के लिए बेस हो जाएगा आपका बी सी। 13/12 आपका आ गया। बस आपको यहाँ पे ये समझना था कि ये जो आपका बी सी प्लस ए सी दिया हुआ है, इसमें से किसी एक को x मान लेंगे, किसी भी एक को x मान लीजिए, दूसरा आपका 25 - x हो जाएगा। बन गया, कोई दिक्कत? अब इसके बाद का जो सवाल है ये आपको खुद करना है, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, वहां पे प्लस में था, यहाँ पे क्या है माइनस में। आप BC को x मान लीजिएगा, AC कितना हो जाएगा x+1। AC कितना हो जाएगा बेटा आपका x+1। कोई दिक्कत? आपसे इजीली बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कितना आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका ये ट्राइंगल रहेगा, आपका ये ट्राइंगल होगा जहां पे आपका एंगल B 90 डिग्री है, ये आपका A है, ये आपका C है। आपका AB जो है वो 7 दिया हुआ है, ये आपका 24 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। ट्रिपलेट होता है तभी तो 25 - 24 1 दे ले है, AC - BC। अब बना लीजिएगा उसी तरीके से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग टाइप का। क्या दे रखा है सर, एंगल A and angle B are acute angles such that sin A is equal to sin B, then prove that angle A equal to angle B। इस बार हमें क्या करना होगा, दो राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलना होगा। ये जो एंगल A और एंगल B है वो दोनों अलग अलग ट्राइंगल में है, तो हम दो राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलेंगे। आप सेम भी लेके चल सकते हैं, बड़ा जल्दी बन जाएगा, पर हम दो लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। आइए, ये हमने दो सिमिलर ट्राइंगल, अभी नहीं बाद में आपको पता चल जाएगा ये सिमिलर ही होगा। आइए, ये पहला ट्राइंगल में एंगल ए जो है एक्यूट लेके चलना है बेटा, तो यहाँ पे हम एंगल ए को ले लिए, और दूसरे एंगल में एंगल बी को एक्यूट लेके चलना है, तो यहाँ पे हमने बी को ले लिया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ हम क्या ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे P, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं बेटा Q, यहाँ पे क्या ले रहे हैं X, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग Y। कुछ भी आप ले लीजिए। अब क्या बोला है कि A and B are acute angles such that sin A is equal to sin B, sin A equal to sin B। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि सिंस sin A equal to sin B दे रखा है आपका, इट इज गिवन, तो आप क्या करोगे, साइन ए बोले तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होता है, पी क्यू। हाइपोटेनस कौन होगा आपका, ए क्यू। बी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा सर आपका, एक्स वाई, और हाइपोटेनस कौन होगा सर आपका, कौन होगा आपका, बी वाई। कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई, प्रॉब्लम, तकल्लुफ, गिला, शिकवा, शिकायत नहीं सर। अगर हम थोड़ा सा इधर उधर कर दे, क्या कर दे बेटा, थोड़ा सा इधर उधर हम लोग कर दे, पी क्यू वाई कितना है बेटा आपका, पी क्यू वाई ए क्यू है। अगर हम इसको यहाँ ले आए, एक्स वाई को यहाँ ले आए और ए क्यू को वहाँ ले जाए, तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा पी क्यू बाई एक्स वाई इज इक्वल टू ए क्यू बाई बी वाई। अब आप ध्यान से देखिए क्या कर दिए हम, पी क्यू बाई एक्स वाई, पी क्यू बाई एक्स वाई इज इक्वल टू ए क्यू बाई बी वाई। अब बस इसके बराबर किसको लाना है, ए पी बाई बी एक्स को। अगर यहाँ पे कहीं से ए पी बाई बी एक्स भी इनके बराबर हो जाए तो ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर। और जब हमारा ट्राइंगल सिमिलर होगा तो ये दोनों एंगल को भी क्या होना होगा, सिमिलर।
तो हमारा मोटो क्या है, साइड के रेशियो को सेम लेकर के आना। दो साइड के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ चुका है, अब तीसरा लाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसे हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, तो इसे हम लोग m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि ये m के बराबर है। ये क्या है आपका, m के बराबर है। अब आप ध्यान से देखो, जब ये m के बराबर है, यानी जब हम पी क्यू बाई एक्स वाई को m के बराबर ले, और एक बारी जब हम लोग ए क्यू बाई बी वाई को m के बराबर ले, तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे पी क्यू जो है वो m इंटू एक्स वाई आ जाएगा। एक्स वाई कैपिटल वाला है बेटा। और जो आपका ए क्यू है वो m इंटू बी वाई आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आएगा सर। अब इसके बाद हमें क्या लाना था, हमें लाना था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो आप बताइए, हमें इसका और इसका रेशियो देखना है ना, हमें देखना है कि नहीं। तो हमें किसका रेशियो देखना है, ए क्यू बाई बी वाई का यूज हो गया है, हमें ए पी बाई बी एक्स देखना है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो तो ए पी बाई बी एक्स, ए पी क्या है, एक साइड। तो क्या हाइपोटेनस माइनस ले, अगर इसको हम बेस मान ले तो हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ए क्यू माइनस पी क्यू का स्क्वायर रूट में। तो ये आपका हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, और ये जो आपका इधर है बी एक्स, ये आपका होगा बी वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक। अब आप यहां पे देखो क्या करेंगे हम लोग, ए पी बाई बी एक्स, क्या हम लोग रूट को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सर। इसके बाद क्या कीजिएगा सर, तो आप बताइए ए क्यू कितना आया है सर, तो ए क्यू आया है एम इंटू बी वाई। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू बी वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और पी क्यू कितना आया है, एम इंटू एक्स वाई, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, एम स्क्वायर इंटू एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ पे आपका बी वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपका एक्स वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो ए पी बाई बी एक्स है, ये कितना होगा आपका, एम स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, और नीचे भी तो वही है बी वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। क्या दोनों ऊपर नीचे कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा सर, होगा ना। अब इसके बाद ए पी बाई ए पी बाई बी एक्स कितना होगा, एम स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा, एम। अब आप ध्यान से देखो, इन लोग भी एम के बराबर था, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा बेटा हमें, देखो तो ध्यान से क्या मिल रहा है। तो सर ये जो दोनों साइड का रेशियो है m के बराबर है, और इसका भी किसके बराबर है, m के बराबर है, यानी दोनों का क्या है बेटा आपका m के बराबर है। तो सारे साइड का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल। यहां से हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बाई एक्स वाई इज इक्वल टू ए क्यू बाई बी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ए पी बाई बी एक्स। और जब ये हो गया
जब ये आपका हो गया तो क्या आप लिख सकते हैं यहां पे, क्या सर? तो यहां पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर जो ट्रायंगल है आपका कौन सा, ए पी क्यू, ये सिमिलर हो जाएगा किसके ट्रायंगल के, बी एक्स वाई के। कौन से क्राइटेरिया से सर? तो एस 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 सिमिलरिटी से। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर होगा, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। आया बात समझ में? तो इस तरीके से बनता है ये। अब एक लास्ट क्वेश्चन है और वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। आइएगा, ये लास्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस tan a इज इक्वल टू क्या होता है सर? तो अगर हम 1 को देखें तो tan a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कह रहा है क्या परपेंडिकुलर बाई बेस हमेशा 1 से छोटा होगा? नहीं सर। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले और उनमें ये दोनों एंगल इक्वल ले ले तो ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल। और जब ये दोनों साइड अगर हम लोग x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x बाई एक्स होगा कि नहीं? और ये x x कट के कितना हो जाएगा 1। तो उस केस में ये लेस देन नहीं, क्या हो गया बेटा, इक्वल टू। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। याद रखिएगा tan का जो वैल्यू होता है वो या तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ये आपका लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी 1 हो सकता है। कोई इसमें ये नहीं है। क्लियर? अगर हम 3 4 5 ले लें तो कभी 3/4 होगा, कभी 4/3 होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट का। सेकेंड में बोला है सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। आइएगा देखते हैं सेकेंड का क्या दिया है सर। तो सेक ए इज इक्वल टू 12/5। सेक कितना होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, यानी हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, बड़ा। तो हाँ, हाइपोटेनस बड़ा है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। और हाँ, यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो पर बेस से क्या आपका बड़ा है। तो हाँ, ये ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या होगा बेटा, आपका ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है ये, ट्रू स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत। आइएगा तीसरा वाला देखते हैं। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। देख रहे हैं कैसे उल्लू बना रहा है आपको, ये cosec के लिए यूज होता है, cos के लिए नहीं होता है। तो सर cos के लिए क्या यूज होता है सर? तो cos के लिए आपका यूज होगा कोसाइन। क्या होगा बेटा आपका, कोसाइन A। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, cosec के लिए यूज होता है। तो ये भी कैसा स्टेटमेंट हो गया सर आपका, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया सर। ये हो गया कि नहीं हो गया? आइएगा फोर्थ वाले में, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट। क्या बोल रहा है, जो कि हम आपको पहले क्लास में बताए थे कि कॉट ए को कॉट इंटू ए लिख सकते हैं क्या? ये तो आप भी बता दीजिएगा। हम पहले क्लास में बताया था कि कॉट एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका एंगल के बिना कोई वजूद नहीं, और इसे इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी कैसा स्टेटमेंट हो गया सर, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया सर, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। कहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर एंगल थीटा। अभी जस्ट हम आपको बताए थे, क्या दिया है बेटा आपका, साइन थीटा दिया है, कितना दिया है, 4/3। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 4/3। देख रहे हैं, देख रहा है विनोद क्या कर दिया है, हाइपोटेनसवा के छोटा कर दिया है। किससे छोटा कर दिया है, बेस से छोटा कर दिया है।
परपेंडिकुलर से छोटा कर दिया है। कभी हो सकता है कि हाइपोटेनस छोटा हो जाए? ये तो यूनिवर्सल के लॉ के खिलाफ चला जा रहा है। ठीक है, मल्टी यूनिवर्स में जाइएगा तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, वहां भी हाइपोटेनस बड़ा ही होगा। तो ये बिल्कुल क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका एच जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम पूरा का पूरा सवाल आपका बता चुके हैं, जो बोर्ड में आ सकता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए थे और बिल्कुल अपर लेवल तक ले गए हैं। और आप बिलीव कीजिए, अगर इन सवाल पर आपका अगर पकड़ हो जाता है तो आप इजीली बोर्ड में हर एक क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आया है सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, क्या बोलते हैं यार, अलविदा। अगर इन सवाल पर आपका पकड़ हो जाए और इन सवाल पर जितना भी मैंने 16 सवाल किया है उन पर अगर आपका पकड़ हो जाए तो बोर्ड में कितना भी और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, आप उसको छोड़िएगा नहीं, इजीली बना दीजिएगा। तो चलिए, इन 16 सवाल के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। आप तब तक बढ़िया से इसको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर पार्टिकुलर एंगल्स, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे साइन 0 साइन 31/2, साइन 60√3/2, साइन 91, और इस बेस पे हम लोग सवाल करेंगे। तो तब तक के लिए आप अच्छे से रहिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, एक अच्छा स्कोर करना है आपको, इतिहास रचना है आपको। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।